जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमारी जो रेगुलर सीरीज के अंदर आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स देखेंगे, क्योंकि जो हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट हैं। हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट हैं। इन डिजिट से ही नंबर बनते हैं। ये हमारा कंप्लीट मैथमेटिक्स इन 10 डिजिट के ऊपर बेस्ड है। तो इनका जो नेम दिए गए हैं अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, तो उनके बारे में हम उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया मैंने नंबर। इन नंबर्स को जिस एक सिस्टम में डाला गया है उसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें ये नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो इन डिजिट को मिला के एक नंबर बन जाता है। तो हमारे मैथमेटिक्स में टोटल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। और इन डिजिट के साथ जो नंबर बनते हैं वो इनफाइनिटली मैनी है, मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट हम बोलते हैं रियल नंबर। जो रियलिटी में नंबर हैं, मतलब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो जीरो नंबर है, वो जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। मैंने बताया 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, कहीं भी -1 -2 -3 √7 √8, ठीक है, ओके, 0.4567, मतलब कोई भी रूट की टर्म हो, कोई भी डेसिमल की पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स हो, ठीक है, कोई भी p/q की फॉर्म हो, ठीक है, ये सभी आपके रियल नंबर्स हैं। बट रियल नंबर नहीं है, जो रियल नंबर नहीं है उन्हें हम बोलते हैं इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट। देखिए, जो हमारा इमेजिन नंबर रूट के अंदर कोई -1 -2 -3, जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की कोई भी हमारी टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारी कोई भी माइनस की टर्म है, उन टर्म्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिनको इमेज किया गया। मतलब शायद 22 होगी तो वो तो शायद होगी। तो जब क्यों किया गया इमेजिनरी नंबर? क्योंकि √-1 की वैल्यू आपकी आयटा होती है। जो आई है एक अल्फाबेट का शब्द है, परंतु -1 एक मैथमेटिक्स है, तो इसको इमेज लेट कर दिया गया, फिक्स इसकी वैल्यू बना दी गई, तो इसको इमेज किया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया इमेज नंबर। फिर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक स्विफ्ट फॉर्म, तो मतलब जो रियल नंबर और इमेजिन नंबर की, जैसे x प्लस आयटा वाई, या दे दिया जाए x प्लस √-7, या 2 प्लस में √-3, क्योंकि जो इसको लिखा जाएगा 2 प्लस √3 इंटू आयटा, मतलब ये क्या होगी? कंबाइंड फॉर्म होगी। तो इसको कॉम्प्लेक्स, ये लगभग +1 2 में जाके जाती है, और हमें रियल नंबर्स के पार्ट्स में आगे यूजेबल रहेगा। तो इसको ही हम देखते हैं। रियल नंबर कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, ये इसके पार्ट है। कहीं ना कहीं उसने टाइपराइटर ने गलत कर दिया। ये 2 पार्ट्स है, इरेशनल नंबर के पार्ट नहीं होती, ये रैशनल नंबर के पार्ट है। रैशनल नंबर हमारा जो है, दोज p/q फॉर्म, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये टाइपराइटर से गलत हुआ है, कोई बात नहीं, अब ये मिस्टेक ऐसी हो जाती है। p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे p एंड q आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए, मैंने बोल दिया 7, हर डिजिट के नीचे ऑटोमेटिक 1 है, तो वो सभी क्या है? हमारे रैशनल नंबर है, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो। बट वही होता है, रैशनल क्या नहीं है? दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या कांस्टेंट टर्म, सभी हमारे रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर इन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोज p/q फॉर्म, q इज नॉट इक्वल टू 0। बट मैंने यहां भी तो p/q फॉर्म की थी, दोनों में डिफरेंस क्या है? p एंड q आर ओनली पॉजिटिव टर्म्स, या p एंड q आर ओनली नेचुरल नंबर्स। मतलब यदि हम 7/2 लिखें, 1/7 लिखें, 3/4 लिखें, ये सभी हमारे फ्रैक्शन है। बट इसके आगे माइनस टर्म आ जाए, वो क्या होगी? रैशनल होगी। ईच एंड एवरी फ्रैक्शन इज एन रैशनल, बट ईच एंड एवरी रैशनल आर नॉट फ्रैक्शन, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। तो इसमें सभी p/q की फॉर्म में जो पॉजिटिव टर्म है उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इंटीजर, जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर में प्रॉपर कांस्टेंट टर्म्स, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे
0 1 2 कोई भी नंबर डिजिट हो या कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस की टर्म हो, बट प्रॉपर डिजिट। ना तो इसमें 0.456 कुछ भी बोल दिया जाए, नहीं हो सकता। ना तो पॉइंट्स में मिलेगा आपको, ना पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा। प्रॉपर जो डिजिट हैं उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर, दोस नंबर विल स्टार्ट विद 1। जो हमारी काउंटिंग है, हमारी काउंटिंग को, सारी कंप्लीट काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 100 1000 लाख करोड़ मिलियन कहीं तक भी चलते हैं, वो सभी हमारी नेचुरल नंबर है। होल नंबर, ओवरऑल जो नेचुरल नंबर हैं उनके साथ यदि जीरो भी ऐड कर दी जाए तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। दोस नंबर स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, वो हमारे होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैन डिवाइड इनटू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट बात करते हैं हम इवन नंबर। दोस नंबर whose last digit can complete divide by 2, या दोस नंबर whose last digit, जिसका लास्ट डिजिट 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो उसका जिसका लास्ट डिजिट ये मिलता है, या जिस नंबर को लास्ट डिजिट हमारा 2 की टेबल में आता है, डिवाइड होता है, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास ओड नंबर। दोस नंबर whose last digit cannot divide by 2 are called odd numbers। जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 मिलता है, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर, ये वाला जो हमारा पार्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, दोस नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर खुद से भाग होता है और 1 से ही डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी 2, इवन प्राइम नंबर विल बी 2, ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3। 1 to 100 के बीच में हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर, उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। दोस नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, 1 एंड 1 हुआ, इटसेल्फ हुआ, अदर मिनिमम 1 डिजिट और मिले। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 1 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी डिवाइड और 4 पे, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो भी 4 आता है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो एक को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं, नहीं अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो ये क्लासिफिकेशन इसके नाम थे, कुछ मैंने हल्की हल्की डिटेल में देने की कोशिश की है। इसके बारे में 10-12 क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखिए। द इवन प्राइम नंबर इज, मैंने आपको एक ही बताया, जो हमारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स में इवन ओनली 2 है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। पूछा जाए इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 है, और इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 है। तो ये हमारा आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्राइम नंबर बिटवीन 35 एंड 43। अब देखते हैं यहां पे 36 कंपोजिट नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है, हो गया। 2 पूछ रखे थे, एक तो 37 हो गया। उसके बाद 38 नहीं है, 39 3 पे होता है, 40 नहीं होता। फिर 41 देखते हैं, 41 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। बिटवीन क्या रखा था इन दोनों के बीच में, ये तो यही टर्म रखा, तो हमारे पास कौन सा आया, 37 और 41, 37 और 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बस प्राइम नंबर में हमें देखो दो तरीके, एक तरीका ये भी हो सकता है आपको इस चीज में, आपने देखना ये प्राइम है या नहीं है। 37 है, ये 7 के स्क्वायर से लेस है, 7 के स्क्वायर से लेस है, तो 7 से जो स्मॉल प्राइम नंबर है कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। जो इन डिजिट पे आप चेक करो क्या वो इसकी टेबल में आते नहीं, या इसे डिवाइड होते हैं। 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड नहीं होता, इट इज एन प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर चेक करने का तरीका भी है कि उससे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखे, वो उससे डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, और डिवाइड नहीं होता वो क्या होगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देखो अरे नेचुरल नंबर जो स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3 अप टू, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो इज द राइट आंसर, 1 पॉजिटिव नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इजी पार्ट है। विच ऑफ द नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर। देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोस कंटिन्यू प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 कंपोजिट नंबर। जिस एक कंटिन्यू प्राइम नंबर के बीच में 1 कंपोजिट नंबर हो। देखो जैसे मैं बात करता हूं 3 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, ये एक ट्विन प्राइम नंबर है।
अब यहां बात करते हैं 5 और 7 के बीच में, हमारे पास 6 का है, 11 और 13 के बीच में 12 का है, ये भी एक ट्विन प्राइम। तो इस टाइप से वर्किंग होती है वो ट्विन प्राइम। तो यहां पे पूछा गया पहला हमारा 5 और 7 फिट है। अब देखो इसके बीच में तो कई डिजिट हो गए, पहला डिफरेंस बस 1 का ही डिफरेंस मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता, यहां भी करेक्ट है और ये भी नहीं होता, तो फर्स्ट इज द राइट। लेकिन इनके बीच में तो कई डिजिट हैं, फिर 18 तो प्राइम नंबर है भी नहीं है, तो यहां भी पता चल गया ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं बट बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया, ये प्राइम नंबर ही नहीं है। तो बस ऐसे चेक करने का तरीका होता है। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 25। देखिए दो तरीके हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए 10 to 25 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं। एक नंबर याद रखना है, 4422322321। ये ऐसा नंबर है जिसमें 1 to 100 के बीच बिटवीन हम बता सकते हैं कितने प्राइम नंबर है। इसका मतलब है 0 to 10 के बीच में, 0 to 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर है, 10 to 20 के बीच में फिर 4 प्राइम नंबर है, 20 to 30 के बीच में फिर 2 प्राइम नंबर है, 30 to 40 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, और 40 to 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर है, 50 to 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, 60 to 70 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, 70 to 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर है, 80 to 90 के बीच में 2, और 90 to 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर है। तो हमें ये एक इजी सा टाइप पैटर्न पता चलता है कहां तक है। अब बात थी 10 से लेके, 10 से तो यहां तक हुई है, तो 0 to 10 है, 10 से स्टार्ट हो गए, 10 से लेके और 10 तक 20 तक तो यही हो गए, 10 to 20 के बीच में तो 4 हो गए, फिर 25 तक पूछा, तो आगे हमारे पास हमें पता है 20 to 30 के बीच में है तो हमारे 2, तो हैं कौन कौन से देखते हैं, 71 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23, 24 नहीं होता, 25 भी नहीं होता, एक ही हो गया, तो 4 ये थे और एक ये 5। अब वो 4 है वो देखते हैं, एक तो 23 हो गया हमारे पास। अब 10 के बाद 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है और ये 23, 11, 13, 17, 19 और 23, 9, 3, 12, 12 और 7, 19, 19 और 20, 23 का 3, 2 कैरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83 इज द राइट आंसर। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताया था कि हम काउंट करना चाहें तो 1 to 10 कितने हैं। अब ये पूछ लिया जाए 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, आपको पता है 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, तो यहां से ऐड कर देंगे 4, 4, 8, 10, 12 और 3, 15 प्राइम नंबर हो गए। बिल्कुल इजी वे है। What is the sum of the prime number less than 25? अब लेस देन 25 प्राइम नंबर को ऐड करना है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला डिजिट 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हम बात करते हैं 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद हम बात करते हैं 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हम 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22, 23, 24 नहीं, 25, तो ये हमारे से सभी प्राइम, इनका सम पूछ रखा तो सम कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल बात आती है। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 कितना हो गया था, सॉरी, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 1 23 और 7 30, 35, 35 और 5 40 का 0 कैरी 4, 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया सम 100, कितना हो जाएगा सम 1 to 25 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका सम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर तो 2 ही था, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो फर्स्ट 4 का फिर सम पूछ रखा है, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा आता है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन हर बार सैनिक स्कूल में रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40, द डिफरेंस पूछा गया है लार्जेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 20। देखो 40 बैक से ही चलते, 40 नहीं है, 39 भी नहीं है,
38 भी नहीं है तो 37 प्राइम नंबर है। अब इसे यहां थे तो लार्जेस्ट तो बड़ी टर्म होगी 21 का 20 भी नहीं होता, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं होता, 23 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 7 में से 3 4, 3 में से 2 1, तो ये हमारा 14 इज द डिफरेंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, जिसमें मैं बताया था ना जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो हमारे पास होल नंबर्स, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, देखो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, 2 और 3 5, ओके 5 इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है। देखो कंपोजिट नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो हमारा क्या है 5 इज ए प्राइम नंबर, तो इज द राइट आंसर। बिल्कुल हम छोटे छोटे कंसेप्ट 10-12 क्वेश्चंस लेके आता हूं, और वो क्वेश्चन होते हैं जो चाहे कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हो, चाहे राय स्पोर्ट्स स्कूल में, चाहे आरएमएस में या सैनिक में, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स कि बच्चे का नॉर्मल बेस भी ना हो, तो वो हम लो लेवल से लेके अपर तक हम बच्चे को लेके जाते हैं। तो आप हमारा कंटिन्यू साथ रहें, और अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, और आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।